ओम ह्रों जूं शः ओं भूर्भुवः त्र्यंबकं जजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मोक्षयमामृतात्। ओम स्वभुवं स जुं हरों ओम। आज बात करते हैं शारीरिक कष्ट, रोग उत्पत्ति, परेशानी जिनके घर के अंदर है और शादी हो रही है, जैसे पति है या पत्नी के अंदर मांगलिक दोष है, 1 4 7 8 12 में मंगल बैठे हुए हैं और मांगलिक दोष है और गणगुण भी ज़्यादा नहीं मिले हैं, शादी हो गई है और इसके अंदर है जब लड़की के मांगलिक दोष है तो पति के लिए परेशानी होती है। तो पति की परेशानी के लिए, उसकी दीर्घायु के लिए 29 जून 2026 को बट सावित्री व्रत आ रहा है। बट नाम वृक्ष का है और सावित्री व्रत है। सावित्री सत्यवान की कथा के ऊपर आधारित है कि अपने पति को यमराज के पास से भी लेकर के आई थी। उनकी इतनी भक्ति, तगड़ी भक्ति थी, इतनी पवित्रता थी, इतनी सात्विकता थी, इतना उनके तेज था, इतनी उनकी अच्छी तपस्या थी। तो बट सावित्री व्रत क्या होता है कि ये बट सावित्री व्रत हर वर्ष आता है, इसको धारण करे और इसके अंदर बट की पूजा करने के बाद एक समय भोजन करे। बट के अंदर दूध डाले, पूजा करे, रोड़ी मोड़ी चावल अक्षत है, फल मिठाई आदि से पूजा करे। अगर आप कहीं नहीं जा सकते हैं तो बड़ की एक टहनी लेकर के आकर के घर के अंदर भी मिट्टी के अंदर रोप करके, गमले के अंदर रोप करके आप उसकी पूजा कर सकते हैं और बट धारण कर सकते हैं। जिससे पत्नी के लिए है, ज़्यादातर सुहागिन स्त्रियों के लिए है, अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए किया जाता है और इसको करना चाहिए। कि मांगलिक दोष है या कोई और दोष है, कागबंजा दोष है और जितनी प्रकार की परेशानी है औरत के, वो बट भगवान सत्यवान है, सावित्री है, इनका जो बट सावित्री व्रत है करने से सभी प्रकार के दोषों से मुक्त होते हैं और आपको और पूर्णता एक जो स्त्री है अपने पति को यमराज से लेकर के आई थी, उनको सती और सावित्री, सत्यवान इन रूप से किया जाता है क्योंकि सतियों का तप आदिकाल से चलता आ रहा है और जो निश्चय होकर के और ये उपाय करती है उनको पति की भी दीर्घायु भी होती है और घर के अंदर जीवन में भी उनके कोई कष्ट नहीं होता है। वो परिवार भी पुत्र पौत्र प्रपौत्र संतति वाला होता है। त्रिदोष मुक्त यानी कायिक, वाचिक और मनुष्य तीनों दोषों से मुक्त होता है और आर्थिक रूप से भी साधन संपन्न होता है। कहीं कोई जीवन में कष्ट नहीं आता है। ओम सावित्री नमः।